शनि, शुक्र, बुध। शनि वक्री चल रहा है। देखिए, शुक्र आपका जो है ये 24 जुलाई से वक्री हो जाएगा और बुध 24 अगस्त से वक्री होगा। क्या करेंगे ये आपके जीवन में, क्या देंगे और क्या रहेगा कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट वालों का अगला महीना अगस्त, इस पे हम बात करते हैं। तो नमस्कार, मैं ए के पंत स्वागत करता हूँ आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। यहाँ हम बात करते हैं लग्न में 4 कर्क लग्न है आपका, आप जानते हैं। और कर्क लग्न वाले जातकों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा यहाँ पे या यहाँ पे, केतु यहाँ पे या यहाँ पे ना बैठा हो। फ्लक्चुएशन शूट कर जाता है, दिमाग बहुत दौड़ता है देखिए, और मन फ्लिकरिंग हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, स्पाइक्स आते हैं। तो खैर, कर्क लग्न है आपका। यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसा मैंने बताया आपको कि शनि महाराज पहले से चल रहे हैं वक्री, ये लिखा हुआ है देखिए, शनि वक्री चल रहे हैं। कहाँ बैठे हैं आपके? यहाँ बैठे हैं शनि महाराज। ये किस तरह से आपको इनसे पैसा फेच करना है ये आपको आना चाहिए। ग्रहों से पैसा निकालना सीखें तो आपको जीवन में दिक्कत नहीं होगी। शनि महाराज कहाँ के मालिक हैं? 10 और 11, यानी ये खाने नहीं बोलता हूँ, ये राशियाँ बोलता हूँ। 10 मतलब मकर, 11 मतलब कुंभ। मकर और कुंभ के मालिक हैं आपके 7th और 8th हाउस के मालिक हैं। यहाँ दोनों हाउस निगेटिव है, डबल मार्केश माने जाते हैं। ये देखिए, शनि महाराज यहाँ बैठ के आपको जो है कहाँ बैठे हैं? आपके अपनी राशि में बैठे हैं। तो जो जातक जमीन का काम करते हैं, जो वाहन का काम करते हैं, उनको बहुत मजबूत वक्री चल रहे हैं देखिए, बहुत मजबूत पैसा देंगे। और नीच काम से धन कमाने का, लाइजनिंग से धन कमाने का, या फिर जो ब्रोकरशिप है इनसे धन कमाने का आपको स्वर्णिम मौका देंगे। ये आप पे है, आप कैसे फेच करते हैं उस चीज़ को। भले ही मालिक वो अच्छे खाने का नहीं, लेकिन बैठा अपनी राशि में है। देखिए, शनि महाराज गोचर में वर्तमान में वक्री हैं, तो ये आपको अगेन फिर से कहूँ, ज़मीन से बहुत फ़ायदा देने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन के काम से बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। शनि महाराज यहाँ बैठ के इन 2 खानों के मालिक होते हैं, डबल मार्केश हैं। तो ये ऑब्वियसली शनि यहाँ बैठता है तो इसके ड्रॉबैक्स भी होंगे। यानी कि जातक के जीवन में बाहर से लगता है कि वैवाहिक जीवन बड़ा शांत चल रहा है, लेकिन अंदर खलबली मची होती है तब जब शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, और खासकर शनि यहाँ बैठा हो आपका उस केस में। तो शनि की दशा अंतर्दशा इनकी चल रही है, वो ध्यान से सुने। यहाँ से शनि महाराज की दृष्टि 1st, 2nd, 3rd कहाँ देखा? मंगल की राशि को। मंगल महाराज की राशि में शनि कुछ दे भी जाए, लेकिन दिक्कत यह है कि शनि के ठीक सामने मंगल बैठा हुआ है। मंगल शनि में 36 का आंकड़ा होता है, दोनों नीच ग्रह हैं। मैं हमेशा समझाता हूं आप लोगों को, दोनों में कंपटीशन हो जाता है कि साहब कौन ज़्यादा नेगेटिव है, जिसमें मंगल महाराज हमेशा जीतते हैं। मंगल मकर का भी हो जाएगा तो भी वो शनि से ज़्यादा नीच माना जाएगा। इसको इस तरह से समझें। तो शनि को पैनिक करता है यहाँ पे। मंगल महाराज 19 तारीख को हट जाएंगे, तो 19 तक यहाँ ये शनि को थोड़ा परेशान करेंगे। यानी आपके जो है स्पाउस वाले खाने से आर्गुमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं इस ड्यूरेशन में। लेकिन ये ज़मीन के काम से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा देंगे। जैसे ही मंगल हटा 19 को यहाँ से, शनि महाराज 1st, 2nd, 3rd से देख रहे हैं। देखिए, आपके काम धाम वाले खाने को निश्चित रूप से काम धाम में आपको मजबूती देंगे। आपके काम धाम अगर शनि संबंधित कामों के हैं, या मंगल, एक का मालिक मंगल होता है, संबंधित कामों के हैं, तो आपको यानी अग्निशमन संबंधी कामों के हैं, लोहा लंगर टाइप के कामों के हैं, ज़मीन संबंधी कामों के हैं, निश्चित फ़ायदा देने वाले हैं आपको। यहाँ पे आपको सिंपल ऑफिस जॉब करते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, तो अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखना है इस समय, कि आपका जो है एग्रेशन आपको ना आए, उससे कोई काम बिगड़े ना आपका। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 कहाँ देखा? देखिए, आपके जो है इसने सीधे देखा 2nd हाउस को, गोत्र वाले खाने को। क्या लिखा है? 5 का मालिक सूर्य, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। तो बेटा पिता को अपशब्द कहता है, हमेशा समझाता हूं मैं आपको यहाँ पे। लेकिन शनि महाराज यहाँ से आके निश्चित रूप से आपको धन दे जाएंगे। निश्चित, क्यों बोला मैंने? बुध बैठा है, बहुत अच्छा लाइजनर है, शनि के बहुत बेहतरीन मित्रों में से है। तो शनि महाराज की दशा अंतर्दशा में आपको पैसा तो मिलना तय है, निश्चित है, चाहे आपका शनि कहीं भी प्लेस्ड हो। हाँ, यदि आपकी लग्न कुंडली में शनि या उसकी राशि कौन सी होती है? मकर कुंभ। शनि या उसकी राशि मकर कुंभ पे चंद्रमा केतु बैठे हैं या उनको देखते हैं, तो फ्लक्चुएशन हो जाता है। मैंने समझाया था आप लोगों को शनि से धन प्राप्त कैसे करें और कहाँ पे दिक्कतें आती हैं उन वीडियोज़ में। यहाँ से 7th, 8th, 9th, 10th से कहाँ देखा है इसने? आपके संतान वाले खाने को। संतानें एग्रेसिव होंगी। जिन महिलाओं जो प्रेग्नेंट चल रही हैं, उनको अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी मार्केश, ये भी मार्केश, ये आपका शिशु हो गया। पहली बात, अगर बच्चे बड़े हैं तो एबेंडन नेचर के होंगे, आर्गुमेंट करेंगे आपसे। ऐसा क्यों बोला मैंने? मंगल महाराज की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है और शनि महाराज की दृष्टि भी यहाँ पड़ी है। मंगल 4थी दृष्टि देख रहा है देखिए अपनी ही राशि को, और शनि महाराज देख रहे हैं आपके जो है 10वीं दृष्टि से। तो यहाँ पे ये खाने में आपका एग्रेशन, यानी संतानें जो हैं वो आपके एग्रेसिव मोड में आएंगी। आपको डिप्लोमेटिकली उनको डील करना है, पोलाइटली डील करना है। और
मंगल महाराज चूँकि आपके यहाँ संतान वाले खाने में हैं, जो अगर आप जो हैं लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो घर में आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करवाएं। और चूँकि प्रेग्नेंट की ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी में आपका खुद का करना वो शुभ नहीं होगा, वो शुद्ध नहीं होगा, तो बेहतर है किसी पंडित को बुला के या आपके हस्बैंड कर सकते हैं सुंदरकांड का पाठ करें। मैं हमेशा समझाता हूँ कि 1.5 घंटा लगता है सुंदरकांड पढ़ने में, लेकिन चौपाइयों को बिना गैप के पढ़ा जाता है, तो 40 से 45 मिनट लगता है अभ्यास से। उसको करें आप, और उसके बाद ये बहुत फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि वो शनि महाराज को शांत करेगा, उनके वक्री इफेक्ट से आपको पैसा निकाल के देगा। तो मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है शनि पे, इस कारण से कह रहा हूँ। यहाँ पे अब क्या है, शनि आपको ये निश्चित रूप से धन लाभ देगा। अब 3, 4 और 31 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा, लाल से लिखा हुआ है मैंने, देखिए 3rd, 4th और 31 ऑफ अगस्त में चंद्रमा वहाँ आएगा आपके 8th हाउस में। शनि फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ऐसे ही आपका फ्लक्चुएटिंग होगा, यानी कि आपको जो है वो ऊंच नीच देगा, यानी आपके शुभ फलों में कमी कर देगा। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd यहाँ कब आया, 7, 8, 9 को। 7, 8, 9 को आपका एम्प्लॉयमेंट चेंज होगा। आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, मैं हमेशा कहता हूँ चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर में बिल्कुल नहीं करना है। वैसे भी केतु महाराज देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, चेंज का मजबूत योग बनता है। टेम्परामेंट के चलते सोचा सुलझा हुआ चेंज नहीं होता, ये याद रखें चंद्रमा और केतु में। तो यहाँ पे आपको ये दिक्कतें हैं। उसके बाद 17, 18, 19 चंद्रमा यहाँ आएगा, यहाँ बैठा है, तो आपके आयु वाले खाने से देख रहा है 2nd हाउस को। धन के योग तब भी बनाएगा ये, लेकिन गोत्र की साइड से किसी के निधन की संभावनाएं बनती हैं, यानी आपको किसी का पोस्ट डेथ रिचुअल्स या और दैहिक कर्म करना पड़ सकता है। यहाँ आया 24, 25, 26 को शनि की भी दृष्टि, मंगल की भी दृष्टि। मंगल को चंद्रमा से कोई परेशानी नहीं है, शनि परेशान होता है। शनि यहाँ देख रहा है, देखिए, तो 24, 25, 26 को आपकी संतानें थोड़ी एग्रेसिव मोड में आएंगी। पानी संबंधित काम में तैरने वैरने बच्चों को न भेजें उस समय, ये ध्यान रखें। तो ये शनि की दशा का फल मिलना है। शनि आपको निश्चित रूप से पैसा देना है। और चंद्रमा केतु की शेड में है अगर लग्न कुंडली में, तो कैसे बचना है मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। यहाँ से हम अगला आते हैं। शुक्र महाराज 24 जुलाई से, इस महीने के अंत से वक्री हो जाएंगे, यानी अगस्त की हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अगस्त। लिखा है देखिए कैंसर एसेंडेंट कर्क लग्न के लिए अगस्त कैसा रहेगा। तो अगस्त में आपका जो है बुध, आपके शुक्र महाराज कंप्लीट वक्री हैं। कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठा है आपका, देखिए 8 अगस्त तक यहाँ बैठा है आपके 2nd हाउस में शुक्र। सूर्य की राशि में है, भले ही सूर्य न बैठा हो, सूर्य की तपिश से जलता है ये, लेकिन बुध बैठा है लाइजनर इसका मित्र संभालने के लिए। शुक्र निश्चित रूप से धन देगा। मालिक कहाँ का है, 2 और 7 का। 2 लिखा है यहाँ, देखिए आपके 7 लिखा है यहाँ। आपके जो है मन के सुकून वाले खाने का मालिक है, और आपके जो है लाभ वाले खाने का मालिक है। शुक्र वक्री होगा 8 तारीख, देखिए वक्री जो है मैंने बताया 24 जुलाई हो चुका होगा, यानी कि अगले महीने कंप्लीट वक्री होगा, तो उल्टा चलेगा। यानी कि नॉर्मली ग्रह क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ये अब वक्री होने के कारण जब स्थान बदलेगा तो क्लॉकवाइज चलेगा, पहले आ जाएगा 8 अगस्त को। खैर उससे पहले शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं, बुध लाइजनर संभाल ले रहा है। निश्चित रूप से ये 8 अगस्त से पहले पहले आपके लिए धन प्राप्ति के नए नए योग बनाएगा। ऐश्वर्य के साधन, गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं या मकान बंगलो लेना चाहते हैं, तो बहुत मजबूत योग है। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर पड़ती है शुक्र में, तो निश्चित रूप से आपको जो है इस तरह के ऐश्वर्य के साधन खरीदने ही खरीदने हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखें कि शुक्र की दशा अंतर्दशा चलनी चाहिए। अब शुक्र महाराज यहाँ पे बैठ के कब आए, देखिए यहाँ से यहाँ आ गए 8 अगस्त को। अब आ गए लग्न में, ये थोड़ा दिक्कत का विषय है। राशि क्या है, चंद्रमा, चंद्रमा की राशि में है। चंद्रमा को ये मित्र नहीं मानते। शुक्र यहाँ बैठ के, भले ही चंद्रमा यहाँ ना बैठा हो, फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। देखिए शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो गया। शुक्र मतलब वैवाहिक जीवन, वैवाहिक जीवन में आपके उथल पुथल होती है, स्पाउस से विवाद होता है, ये ध्यान रखें। पार्टनरशिप के बिजनेस में बिल्कुल सूट करेगा। 10 का मालिक शनि है, पार्टनरशिप का बिजनेस सूट करेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में उथल पुथल होगी। उसके बाद यहाँ पे शुक्र आके आपको थोड़ा परेशान करेगा, मन को अशांत करेगा, यहाँ वहाँ भागेंगे आप। और अगर आप जो है इस समय कुंवारे हैं तो आपको ध्यान रखना है अपोजिट जेंडर की ओर, थोड़ा अपना ध्यान कम रखना है, नहीं तो आपको ये फंसाने का योग बनाता है। तो यहाँ शुक्र महाराज आपके इधर आएंगे 8 अगस्त को। अब देखिए चंद्रमा यहाँ कब आया, 17, 18, 19 को। उससे जो है पहले शुक्र महाराज जा चुके थे। उसके बाद शुक्र जब यहाँ बैठा है तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहाँ, यहाँ देख रहा है अपने मित्र शनि की राशि को। 3, 4 को चंद्रमा यहाँ आएगा। शनि का भी दुश्मन है और शुक्र का भी दुश्मन है। यहाँ जो बुध बैठा है उसको भी दुश्मन
उसकी भी दुश्मनी है। तो यहाँ बैठ के चंद्रमा झटके में आपको कहीं आपका जो है एक्सपेंडिचर टाइप का खराएगा, चोट चपाट के योग बनते हैं, ये ध्यान रखें, थोड़ा बच के चलना है। जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है उनको 3-4 तारीख को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शुक्र महाराज यहाँ आ गए 8 अगस्त को, 14, 15, 16 चंद्रमा यहाँ आएगा, और 1-2 को तो नहीं है, 29, 30 यहाँ आएगा। 14, 15, 16 और 29, 30 आपको स्पाउस से, विवाद से बचना है। आपका मन बहुत भागेगा। चंद्रमा अपनी राशि कर्क में देखिए आएगा जब, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है आपके। और अगर सीनियर आदमी है तो ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा पॉन्डरिंग, बहुत ज़्यादा चिंतन मनन न करें, आपको जो है तकलीफ हो सकती है। लेकिन ये धन आपको निश्चित रूप से दे जाएगा। ये आपके, मैंने बताया वक्री चल रहा है, आपके लाभ वाले खाने का मालिक है। नीच काम से आपको धन देना ही देना है। और नीच काम क्या होते हैं, किसी भी काम को कैसे आप नीच काम में कन्वर्ट करते हैं, मैंने पहले डिफाइन किया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तो ये शुक्र का खेल है। अब बुध महाराज की बात करते हैं। बुध मैंने लिखा है देखिए, अगस्त के अंत में वक्री होंगे, शुरुआत में नहीं होंगे। बुध महाराज कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, अपने मित्र जो है सूर्य की राशि में बैठे हैं। जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है, मालिक बुध यहाँ बहुत अच्छे खानों का नहीं है। 3 यहाँ लिखा है और 6 देखिए यहाँ लिखा है, यानी आपके 12th हाउस का और 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। तो बुध यहाँ आपके लिए अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं अ काइंड ऑफ डबल मार्केश बनता है। हालांकि डबल मार्केश में मेजर तभी माना जाता है जब वो 2nd या 7th का लॉर्ड हो। तो खैर यहाँ बुध महाराज आपका अ काइंड ऑफ, जैसे बताया मैंने आपको, मार्केश बनता है। और यहाँ बैठ के बुध आपकी, यदि बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है, ध्यान से समझें, उसमें सूर्य या शनि की अंतर प्रत्यंतर है, तो फिर से कह दूं आपको इस ड्यूरेशन में किसी का और दैहिक कर्म करना पड़ सकता है, यानी कि पोस्ट डेथ रिचुअल्स करना पड़ सकता है। बुध 2nd हाउस में बैठ के आपको एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी निश्चित दिलाएगा, आपको पुश्तैनी जमीन से लाभ दिलाएगा, धन लाभ करवाएगा। और आपका भाई बहनों से भी ये थोड़ा जो है वो इस तरह से रहेगा कि प्रोफेशनल डीलिंग होगी, पैसे को लेके समझौता होगा, कुछ कंप्रोमाइज़ होगा, इसके संभावनाएं बनती हैं पूरी। बुध महाराज यहाँ बैठ के सीधे देख रहे हैं, देखिए अपने मित्र शनि की राशि को। निश्चित रूप से आपको जमीन से लाभ होना ही होना है। फिर से कह दूं, वाहन के काम में है आपको लाभ होना ही होना है, लाइजनिंग के काम में है आपको लाभ होना ही होना है, जो भी जमीन से जुड़े कामों में है, रत्नों के काम में भी आपको लाभ होना ही होना है। तो बुध की दशा निश्चित रूप से आपको दे जाएगी। बुध महाराज 24 अगस्त से 15 सितंबर वक्री होंगे। देखिए बुध वक्री हुआ तो बुध, मैंने बताया, न्याय का देवता होता है। हालांकि सब लोग शनि को न्याय का देवता मानते हैं, लेकिन बुध का न्याय अकाट्य होता है, मैंने समझाया हुआ है पहले वीडियोस में, विथ नो पार्शियलिटी। शनि तो पंक्ति भेद या पक्षपात कर भी देता है मकर या कुंभ वालों के लिए, बुध महाराज किसी के लिए नहीं करते, चाहे लग्न का लॉर्ड इनका अपनी राशि मिथुन कन्या ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे बुध महाराज वक्री होंगे। बुध वक्री होगा तो वो आपको फ्रीडम देगा कमाने की। आप बिल्कुल कमा सकते हैं, कमाने के मजबूत योग बनाएगा। भले ही वो व्यय वाले खाने का मालिक है, 3rd हाउस का मालिक है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा आपको। आप बहुत ही दूरदर्शिता से अपने फंसे हुए काम निकालेंगे। कब? 24 अगस्त के बाद। और निश्चित रूप से ये आपको लाभ देगा। तो बुध की दशा आपको लाभ देनी ही देनी है। तो ये 3 वक्री ग्रहों की युति जब बनेगी, युति मतलब तीनों वक्री होंगे, तीनों साथ तो है नहीं देखिए, तो जब इनका कॉम्बिनेशन इस तरह का बनेगा तो ये निश्चित आपको लाभ देना ही देना है। और इत्तेफाक की बात यह है कि मैंने बताया आपको कब तक, ये 8 तारीख तक ये आमने सामने है। हालांकि अभी 8 तारीख तक हर ग्रह वक्री नहीं हुआ है, सिर्फ 2 ही वक्री हैं, शनि महाराज वक्री हैं और यहाँ पे शुक्र वक्री हुए हैं, बुध वक्री नहीं हुए हैं। इसके बाद भी ये कॉम्बिनेशन आपको दे जाना है। तो बुध शुक्र शनि, यदि इन तीनों की अंतर प्रत्यंतर महादशा है तो आपको राजयोग मिलना है, ये आप निश्चित समझ लें। कैसे आप कैश करते हैं, कैसे आप उससे फेच करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये बुध शुक्र और शनि का खेल है। अब हम आते हैं, मान लीजिए आपकी दशा चल रही है भगवान भास्कर की, सूर्य देवता बैठे हैं आपके लग्न में, चंद्रमा की राशि में है। चंद्रमा की फ्लक्चुएशन का सूर्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य तो आया तो चंद्रमा जहां है वहां दिखना बंद हो गया। देखिए इसकी आभा के सामने चंद्रमा का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो भगवान भास्कर कहाँ बैठे हैं? लग्न में है। आपका टेम्परामेंट बढ़ाएंगे, ये याद रखें, क्रोध नहीं आना चाहिए। उसके बाद 2nd हाउस में आपका 5 लिखा है, यहाँ का मालिक है, बैठा है लग्न में, निश्चित रूप से आपको धन दिलवाएगा। सूर्य देख रहा है, पिता है अपने पुत्र की राशि को देख रहा है। देखिए आपके जो है स्पाउस साइड से आपको जो है स्पाउस का कोई नौकरी टाइप का योग है तो बिल्कुल योग बनता है, आपका मजबूत योग बनेगा। यहाँ पे सूर्य के साथ अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर या बुध की महादशा के साथ सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है तो विदेश जाने का मजबूत योग बनता है आपका, फॉरेन के ट्रेवल का या फॉरेन जाने का, काम करने का बहुत मजबूत योग बनता है।
तो सूर्यदेव दे जाएंगे। सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपके स्पाउस को ज़्यादा बना जाएंगे, ये ध्यान रखें। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब आए, यहाँ लिखा हुआ है मैंने 18 अगस्त को यहाँ आएंगे। देखिए 18 अगस्त को सूर्य अपनी राशि में आए, बुध यहाँ बैठा है, बुधादित्य योग बन गया। जिनकी सूर्य की दशा अंतरदशा है वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। अगर कुंडली में किसी भी खाने में वो बुधादित्य योग लेके आए हैं तो इस समय उनको धन मिलना ही मिलना है, दोनों हाथ से पैसा मिलना है। लेकिन बुधादित्य है, मैं फिर से कह दूँ, बुध खाली बैठे आदमी को पैसा नहीं देता। बुध कहता है तू दौड़, तब मैं तुझे पैसा दूंगा, संपत्ति दूंगा, या जो तेरी कामनाओं की पूर्ति करूंगा। तो यहाँ पे बुध में कर्म, कर्म का देवता है, बुध में कर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पे 18 के बाद निश्चित आपको लाभ देगा। यहाँ बैठ के बुध महाराज, जैसे बताया मैंने आपको, जब यहाँ से देख रहे थे आपके स्पाउस वाले खाने को, यहाँ 18 के बाद देखेंगे अपने अभिन्न मित्र शनि को। जमीन के काम से अत्यंत फायदा मिलना है। पैतृक संपत्ति से जमीन के बंटवारे में आपको जमीन मिलनी है, पितरों की साइड से संपत्ति मिलनी है आपको, उसके लिए आप तैयार रहें। तो ये आपके भगवान भास्कर की शेड रहेगी। यहाँ पे चंद्रमा कैसे करेगा मैं बताऊंगा लास्ट में आप लोगों को। तो ये सूर्य भगवान का खेल हो गया। हमने शुक्र देख लिया, बुध देख लिया। अब आते हैं महाराज मंगल पे। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में। बाप का, पिता का कारक ग्रह होता है देखिए, और सेकंड हाउस में बैठा है मंगल। कब तक बैठा है, 19 तारीख को यहाँ से यहाँ आएगा। मंगल बैठा है सूर्य की राशि में, कोई एनिमिटी नहीं है। हाँ, शनि महाराज सामने बैठे हैं। यदि आपकी सूर्य और शनि की सेकंड हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें मंगल की शेड आती है, यानी कि एक की महादशा, एक की अंतर, एक की प्रत्यंतर आती है, तो आपके पिता की साइड से थोड़ा घात दिखता है यहाँ पे। मंगल महाराज यहाँ बैठ के देखिए कब तक हैं, 19 तारीख तक यहाँ पे हैं। आपको निश्चित रूप से ये धन दिलाएंगे, धन के योग बनाएंगे। 1st, 2nd, 3rd, 4th मालिक कहाँ के होते हैं, 1 और 8 के। 1 लिखा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में और 8 लिखा है आपके यहाँ विद्या संतान वाले खाने में। तो मंगल यहाँ बैठा हुआ है देखिए, कब, 19 तारीख तक। 19 से 19 को यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तब तक आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th मंगल देख रहा है अपनी राशि में। यदि आपने गवर्नमेंट जॉब, UPSC टाइप के एग्जाम दिए हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो निश्चित सफलता का योग बनता है आपका, निश्चित रूप से सफलता का योग बनता है। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7 मंगल देख रहा है शनि की राशि पे। विवाद की गुंजाइश होती है, एक्सीडेंटल योग बनते हैं। अपने फैमिली के साथ, कंप्लीट कुनबे के साथ यात्रा बिल्कुल न करें। यानी कि मान लीजिए आपकी 3 संतानें हैं और 2 आप हस्बैंड वाइफ हो गए, तो 5 लोग एक साथ गाड़ी में बिल्कुल ना जाएं, कम से कम एक आदमी को छोड़ दें। ये ध्यान रखें, क्योंकि मंगल शनि आमने सामने है, इस तरह का झटके का योग बनाता है, ये दुर्घटना का योग बनाता है। 7, 8, 5, 6 देखिए यहाँ पे देख रहा है मंगल महाराज यहाँ बैठ के, बृहस्पति की राशि है। मंगल महाराज की स्वयं बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है, अच्छा संबंध होता है। निश्चित रूप से आपको भाग्य से ये धन लाभ देना ही देना है। उसके बाद मंगल महाराज यहाँ आ जाएंगे आपके 19 को। देखिए 19 तारीख को आ गए, बुध की राशि पे आ गए। मंगल महाराज बुध को बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन मंगल बुध की राशि में आएगा यहाँ बैठ के, 3rd हाउस में अकारक हो जाएगा। यहाँ बैठ के क्या है, एग्रेशन वाला खाना है। आपके संतानें एग्रेसिव हो जाएंगी, आपका एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में एग्रेशन बढ़ेगा। इन दोनों से बहुत बचना है आपको। अगेन, जो सुंदरकांड नहीं पढ़ते हैं, मैं फिर से कह दूं, जो लोग अविवाहित हैं वो बजरंग बाण पढ़ें, जो विवाहित हैं वो सुंदरकांड पढ़ें। सुंदरकांड आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। आपके कामकाज वाले खाने का मालिक है, आपके संतान वाले खाने का मालिक है। ये जातक यानी कर्क लग्न का, यानी कैंसर एसेंडेंट, अगर सुंदरकांड जीवन में आदत डाल देता है तो यकीन जानिए इसको इसके 10th हाउस और 5th हाउस यानी विद्या संतान, बेसिकली संतान, क्योंकि विद्या में बुध भी शामिल हो जाता है। संतान वाले खाने और एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में जीवन में कभी दिक्कत नहीं आती। मंगल महाराज सब संभाल लेते हैं। तो सुंदरकांड आप लोगों के लिए रामबाण है, इसकी आदत डालें और कैसे भी समय निकालें। मेरा नम्र निवेदन है आप लोगों से। मंगल महाराज यहाँ आके देखिए, मैंने कहा आपको कि इस और इस खाने में थोड़ा हलचल मचाएंगे। टेम्परामेंट से टेम्परामेंट बढ़ जाएगा, भाइयों से विवाद की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। 6 लिखा है तो कानूनी केस भी हो सकते हैं भाइयों के साथ, लेकिन अल्टीमेटली अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको पैसा दे जाएगा मंगल में। तो मंगल की महादशा अंतरदशा की बात कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा आपने, मंगल महाराज ने देखा बृहस्पति की राशि पे। ठीक है, यहाँ बैठ के आपके टेम्परामेंट से आपके शत्रुओं का दमन हो जाएगा। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। यहाँ बैठ के मंगल आपका यहाँ देख रहा है बृहस्पति की राशि को, तो बॉडी में बृहस्पति क्या है, स्थूल काय है। बॉडी में इंटरनल फैटिक, भले ही आप कितने भी स्लिम हो या हट्टे कट्टे हों, उससे मतलब नहीं है। तो इंटरनल फैटिक वाली समस्याएं बढ़ेंगी, उससे बॉडी में फ्लक्चुएशन बढ़ेगा। तो रेगुलर चेकअप करवाएं, जो एटलीस्ट 50+ है उनको चेकअप करवाना है यहाँ पे। तो 4th देखिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7 कहाँ देखा, बृहस्पति की राशि को। अगेन बृहस्पति का यहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा है इसने। ये आपका यहाँ बैठ के आपके टेम्परामेंट के आपको फ़ायदा दिलाएगा, पैसा दिलाएगा, यानी उस टेम्परामेंट का उपयोग एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में करने पे आपको निश्चित रूप से आपका भाग्य आपका साथ देगा लॉन्ग टाइम में। उसके बाद यहाँ देखेगा आपने, आपके देखिए यहाँ से देखा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7, 8 एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मंगल की राशि को। गुरु चांडाल चल रहा है, वहाँ परेशान है इसमें माहौल, क्योंकि गुरु चांडाल के धीमे धीमे स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। तो मंगल यहाँ बैठ के अगेन आपका जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को मजबूत करेगा। लेकिन याद रखें, बुध की राशि में बैठा है तो पिता को घात का योग बनता है। आगे बढ़ते हैं तो मंगल की दशा अंतर्दशा में चौकन्ना कब रहना है, ये मैं चंद्रमा बताऊंगा एक साथ आपको, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मंगल महाराज हमने देख लिए, देखिए बुध देख लिया, शुक्र देख लिया, भगवान भास्कर देख लिए। अब आपके शनि हो गए, आपने कहा बृहस्पति महाराज की जिनकी दशा अंतर्दशा है वो भाई लोग सुन लें। गुरु चांडाल चल रहा है, यहाँ स्ट्रेंथ डिक्रीज करती जा रही है गुरु चांडाल की। बृहस्पति महाराज बैठे हैं मंगल की राशि पे, स्थान हानि का वो जीवा करेंगे। यदि चंद्रमा केतु, देखिए केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है आपकी, तो आपको बहुत ध्यान रखना है, झटके में नौकरी नहीं बदलनी है। स्थान हानि करो जीवा, बृहस्पति आपका स्थान नौकरी खा जाएगा, ये ध्यान रखना है। केतु की अंतर प्रत्यंतर में अगर बृहस्पति में केतु आया है या बृहस्पति में चंद्रमा आया है तो आपको बिल्कुल भी जॉब चेंज नहीं करना है, वहाँ ऐसे योग बनते हैं। बृहस्पति किसका मालिक होता है? 9th और 12th राशि बोलता हूँ, ये खाने नहीं बोलता हूँ। 9 मतलब धनु और 12 मतलब वीन। कहाँ लिखा है? 9 यहाँ का मालिक है और यहाँ का मालिक है। बृहस्पति आपके जो है स्वास्थ्य वाले खाने का या ऋण वाले खाने का या एनिमीज वाले खाने का मालिक है और भाग्य वाले खाने का मालिक है। गुरु चांडाल यहाँ निश्चित नीच काम से आपका भाग्योदय करेगा, ये मैं शुरुआत से कहते आया हूँ। उसके बाद एनिमीज वाले खाने में देखिए 7, 8, 9 बृहस्पति की दृष्टियाँ दिखा रहा हूँ। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 से यहाँ देखा, कहाँ क्या लिखा है? 5 बृहस्पति का अच्छा मित्र है, निश्चित रूप से आपको आपके कामकाज से ये लाभ देगा। 7 यहाँ देखा, शुक्र की राशि है, बृहस्पति पिता का कारक है। बृहस्पति यहाँ स्थान हानि भी करेगा, माता को भी घात देगा। आपके माता पिता का आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खासकर अगर केतु चल रही है साथ में बृहस्पति के साथ, या बृहस्पति के साथ सूर्य और शनि चल रहे हैं, तो आपको हल्का सा ध्यान रखना है माता और पिता का, दोनों का संयुक्त रूप से। माँ बाप को अकेले एक साथ कहीं न भेजें, और बुजुर्ग हैं तो बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, आपके पड़ोसी की नहीं है। यहाँ पे आपको बांटना नहीं है कि आपने कह दिया कि पिताजी को माताजी को एक दिन ये भाई रखेगा एक दिन ये रखेगा ना। क्यों? कर्क लग्न है, सब आपको चुकाना पड़ जाएगा। याद रखें, कर्क लग्न वाले जातकों से मैं साफ कह देता हूँ, पहले भी कहता आया हूँ आपके एनुअल वीडियो में, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स नहीं करना है कि माँ बाप की ड्यूटी आधे समय ये करेगा आधे समय ये। क्यों? वही चीज़ आपके पास लौट के आएगी। 4 चंद्रमा है, देखिए 4 चक्कोर यानी 4 स्क्वायर कितना हुआ? 16 हुआ। मैंने 16 का बताया हुआ है, 16 का खेल आप लोगों को, द कर्व्स ऑफ 16 देखिएगा वीडियो, तो यहाँ पे ध्यान रखें ये चीज़। उसके बाद बृहस्पति महाराज 7, देखिए 8, 9 5, 7, 9 कहाँ देखा है इसने? बृहस्पति महाराज ने देखा अपनी ही राशि पे एनिमीज वाले खाने के। एनिमीज दब जाएंगे आपके प्रताप से, आप चिंता न करें। स्वास्थ्य में लेथार्जिक, बॉडी के ओवरवेट की प्रॉब्लम से आप ग्रसित होंगे, उससे बचें। भले ही आप फिर से कह दूँ कितने भी दुबले पतले हों, लेकिन आपको ये अपना चेकअप करवाएं, क्योंकि इंटरनल फैटिक बढ़ेगा इसमें, चाहे जिसे बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, व्हाटएवर वी कॉल इट, तो वो आपको इसका चेकअप करवाएं। बृहस्पति में ध्यान रखना है। यहाँ चंद्रमा क्या असर देगा ये बताऊंगा मैं आपको। हालांकि बृहस्पति का जो है वो चंद्रमा अच्छे मित्रों में से, लेकिन कहाँ असर देगा बताऊंगा। उसके बाद जिनकी राहु की दशा है और जिनकी केतु की दशा है वो देख ले मेरे भाई, कि केतु की दशा चल रही है, आपके जॉब चेंज का मजबूत योग बनता है। लेकिन थोड़ी भी अगर ईश्वर ने आपको समझ दी है तो बिल्कुल चेंज मत कीजिएगा। आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, बिल्कुल आपको जॉब चेंज नहीं करना है। चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, बिल्कुल जॉब चेंज नहीं करना है। केतु महाराज यहाँ बैठ के देखिए मंगल की राशि को देख रहे हैं, बैठे हैं शुक्र की राशि में। हालांकि शुक्र से राहु केतु की अच्छी मित्रता होती है, तो केतु महाराज यहाँ पे आपको झटके में मकान या गाड़ी का योग बनाएंगे, झटके में मकान या गाड़ी का योग बनाएंगे। एम्प्लॉयमेंट में चेंज करने की पूरी कोशिश करेगा। जिसकी राहु की दशा अंतर्दशा है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मंगल की राशि है, वो लड़खड़ाहट होगी, वो चांडाल बना हुआ है, देखिए लड़खड़ाहट होगी। लेकिन राहु की ताकत, राहु की दशा चल रही है आपकी, और राहु में खासकर राहु के फेवरेबल ग्रह यानी कि जो भी वक्री हैं, बुध शुक्र शनि, इनमें किसी की अंतर प्रत्यंतर है, आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में दे जाएगा। भले ही वहाँ मंगल की राशि बैठी है, उससे कोई मतलब नहीं। वैसे ही मैंने आपसे बताया है कि आपको मंगल को साधना ही साधना है। आज नहीं करेंगे, 5 साल बाद करेंगे, 10 साल बाद करेंगे। तो जब तू जागे तभी सवेरा, मंगल को साधना शुरू करें। आपको पढ़ना ही पढ़ना है सुंदरकांड। कुंवारे हैं तो बजरंग बाण से काम चल सकता है, वो 10 मिनट लेता है। और सुंदरकांड बताया हुआ है मैंने पहले वीडियोज़ में कि क्या किया जाता है। यहाँ पे राहु के तुम्हें ध्यान रखें कि आपको जो है टेम्परामेंट नहीं लूज करना है। राहु दिमाग का कारक है, मस्तक का, दिमाग से खेलिए।
अपने कार्य क्षेत्र में आप राजा बन जाएंगे। तो इनको फेच करना है, इनके अच्छे गुण फेच करें। अब देखिए चंद्रमा की दशा का मैं एक साथ बताता हूँ आपको कि 7, 8, 9 को चंद्रमा यहाँ आएगा तो आपको किसी भी हालत में जॉब में चेंज नहीं करना है, स्थान नहीं बदलना है, घात हो जाएगी। 22, 23 को चंद्रमा यहाँ आएगा, अगेन आपको स्थान नहीं बदलना है। 22, 23 को आपको माता की साइड से घात का योग बनता है। 7, 8, 9 को आपको पिता की साइड से घात का योग बनता है। उसके बाद माता पिता का ध्यान रखें। 10 और 11 को सट्टा जुआ खेलते हैं आपको, भले ही शुक्र की राशि है, ध्यान से खेलेंगे। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है और चंद्रमा आपका आया है 10, 11 को, आपको लॉटरी, सट्टा जुआ या शेयर मार्केट से कमाने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बुध होना चाहिए। ये मत सोचे बुध कहाँ का मालिक है यार, बुध से क्या मतलब है ना, कहाँ बैठा है, धन वाले खाने में बैठा है और बुध जुआ देखता है। तो उसके बाद 5 और 6 को आपने कहा भाग्य में आपके ऊंच नीच आएगी, आप बढ़िया कर सकते हैं, यानी सट्टा जुआ खेल सकते हैं। अगेन यू आर गोइंग टू गेट समथिंग। 20, 21 को आपको विवाद नहीं करना है, अपने टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है, भाई बहनों से विवाद नहीं करना है। 17, 18, 19 आपको अपने गोत्र में हलचल दिखाई देगी, तो थोड़ा कॉन्शियस रहना है और झटके में धन आपका खर्च ना हो, ये भी ध्यान रखना है। चंद्रमा इसका भी दुश्मन है, बुध का भी, शुक्र का भी दुश्मन है और शनि का भी दुश्मन है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है आपको। बुध चंद्रमा साथ बैठते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं पानी से बचो, चाहे वो तैरने वाला पानी हो, चाहे वो बॉडी के अंदर का पानी हो। उसके बाद 3, 4 और 31 तारीख को आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, बहुत अपने स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 1, 2, 29, 30 शनि की राशि पे चंद्रमा बैठेगा, स्पाउस से विवाद मत कीजिएगा। 14, 15, 16 आपका दिमाग बहुत अस्थिर हो जाएगा, कोई भी नया काम न शुरू कीजिएगा, डिसीजन बिल्कुल मत लीजिएगा। कोई काम आता है देखते हैं, कोई चीज़ पूछता है कि यार ये काम करना है, देखते हैं, ये 3 दिन टाल दीजिएगा। 12, 13 को खर्चा आपका अनएक्सपेक्टेड हो सकता है क्योंकि बुध की राशि पे चंद्रमा आएगा। और 24, 25, 26 को, हालांकि अपने मित्र मंगल की राशि में है, तो 24, 25, 26 को आपको अपने संतानों से आर्गुमेंट नहीं करना है। यहाँ पे जिनकी सूर्य और शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है उनको 24, 25, 26 को उन गर्भस्थ महिलाओं को, गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है। देखिए 27, 28 को आपके एनिमीज थोड़े बौखलाएंगे, थोड़ा परेशान होंगे। चंद्रमा यहाँ है, बुध यहाँ है, विदेश जाने का योग बनता है मजबूत। और थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, एनिमी से बच के चलना है। फ्लक्चुएटिंग एनिमी होंगे पानी जैसे, यानी वो टिक के न खड़े होने वाले एनिमीज होंगे, तो ये पोजीशन रहेगी आप लोगों की। और यदि आपने शनि, शुक्र और बुध को साध लिया सही से, जैसा मैं बताता हूँ प्रीवियस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में देखा करें, तो ये निश्चित जाने कि जो कर्क लगने वाले यानी कैंसर एसेंडेंट मेरे भाई हैं वो आने वाले अगस्त मंथ में कमा लेंगे बिना कोई लूज किए हुए, और यही मेरी ख्वाहिश है, इसलिए आप ध्यान रखें। इन तीनों की महादशा अंतर प्रत्यंतर है तो उसको यूटिलाइज करें, मेरे ख्याल से सफिशियंट है। यहाँ देखिए, और थैंक यू।